इंडिया वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर रंगरेज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नया प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि रमजान के आखिरी जुमातुल विदा की नमाज में काली पट्टी बांधकर शामिल हो। आज जलगांव में भी जुमा की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की गई। आप देखते रहिए इंडिया वायरल न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रहे हैं कि ये औकाफ की जो ज़मीन है ये हमारी कोई मिल्कियत नहीं है, ना ही हुकूमत की ये कोई प्रॉपर्टी है, बल्कि ये अल्लाह की मिल्कियत है जो लोगों ने अल्लाह के लिए वक्फ किया है। इसलिए हम हुकूमत से एहतजाज करते हैं कि जो बिल पास किया गया है ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हम इसको अपनी जानिब से, पूरी उम्मत की जानिब से इसकी तरदीद करते हैं और ये इल्तिजा करते हैं और ये दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल को ख़त्म किया जाए और हुकूमत ये जो औकाफ की जो ज़मीनें हमारी है इस पर जैसा अल्लाह का हक है ता क़यामत इस पर अल्लाह ही का हक रहेगा, कोई इस पर काबिज नहीं बन सकता। जज़ाकल्लाह। नाइब काजी शहर व इमाम व खतीब मस्जिद नूर काटेफेल, सदर मस्जिद नूर काटेफेल जलगांव, जो आज पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सा बोर्ड की अपील पे ये एक एहतजाजी मूवमेंट जो दर्ज कराया जा रहा है काली फीत बांध के, तो ये इस बात की गम्मासी करता है कि हमको जो बिल पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। अगर आप मानते हैं कि औकाफ में या वक्त में कुछ खामियां हैं तो उसको मशरावती कमेटी या जेपीसी जो बनी थी उसमें जो अपोजिशन के जो लीडरान लिए गए थे उनकी राय लेके उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता था, पर आपने उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश की है। उसको हम पुरजोर निषेध करते हैं और अगर कोई इंसान या कोई इदारा बीमार है तो उसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे मार नहीं दिया जा सकता, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आप उसमें अगर कुछ खामियां हैं तो आप लोगों को बुलाइए जो उसके एक्सपर्ट है और उनसे मशवरा लेके उसमें वो खामियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और ये जो ज़मीनें हैं ये हमारे आबो अजदाद ने वक्त की भी ज़मीनें हैं और वक्त के नहीं ये होते हैं कि अल्लाह की राह में देना, और ये जो है ये अल्लाह की ज़मीन है। आप इसको अपने गैर ज़रूरी ताकत से इसको ताबे में नहीं ले सकते। और जो भी पूरे हिंदुस्तान में पर्सनल बोर्ड की अपील है हम उसका तायीद पुरजोर तायीद करते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दौर में जो भी गाइडलाइंस रहेंगी हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तमाम मुस्लिम समाज जो है वो जमातुल विदा के बाद काली पट्टी लगाकर जो एक सिंबल है अपने किसी के खिलाफ एजाज बुलंद करने का, उस पर अफसोस करने का पुरअमन तरीके से जो हमारे मुल्क ने हमें कानून में दिया है, आज हर तरफ उसका एहतजाज हो रहा है। उसी की एक कड़ी आज हमारे शहर में मुख्तलिफ मसाजिद के सामने जो हो रहा है, यहाँ भी उसके लिए हम जमा हुए हैं। जैसा कि मुझसे पेशरल मुकर्रिर ने बतलाया आपको कि ये वक्फ बिल हुकूमत ने झूठ बोल कर लाया है। ये कहा गया कि ये बहुत इफेक्टिव है, ये मॉडिफाइड है, ये बहुत इम्प्लीमेंटिव है। ये सारी झूठ की पोल खुल जाएगी अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे। ये वक्फ बिल जो हमारा मौजूद है, बेशक कुछ छोटी मोटी कमियां उसमें हो सकती है, लेकिन ये बड़ा मजबूत हमारा जो है तो पहले से वक्फ का कानून है। उल्टा इस कानून के तहत वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरीके से लोगों में बांटा जाए इसको कमजोर किया जा रहा है। जो नॉन बिलेबल सेक्शन थी उसको बिलेबल कर दिया गया। खुर्द बुर्द करने वालों को कड़ी सजा थी, उनको नॉमिनल केस करने की बात की गई है। होना ये चाहिए था कि वक्फ की प्रॉपर्टी जिन लोगों ने नाजायज कब्जा दिया, हरामखोर मुतवल्ली जो अल्लाह की प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पेट भर रहे, उनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए था। वो छोड़कर कलेक्टर को पावर दिए जा रहे हैं। कलेक्टर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, जो सीओ के पावर है, बोर्ड के अंदर रहते हैं। किसकी वक्फ जमीन किसकी है, मिल्कियत ठहराने का अधिकार उसको है। इसके खिलाफ नीचे की कोर्ट को पावर नहीं था, हाई कोर्ट किसी और नहीं जा सकते थे। यहाँ पर उस कोर्ट को, नीचे की कोर्ट को पावर दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हिंदू समाज के दो भाइयों को इस पे बोर्ड पे लेने की बात की जा रही है। हम हिंदू मुस्लिम वाले नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू समाज के, जैन समाज के, सिख समाज के जितने भी बोर्ड बने हैं, जितने भी मंडल है, इसके अंदर नॉन सिख के अंदर नहीं है।
नॉन हिंदू हिंदुओं के ट्रस्ट में नहीं है, नॉन जैन जैनों के ट्रस्ट में नहीं है, तो फिर यहाँ पर मुस्लिम की बजाय दो हिंदू भाइयों के नाम देने की जो बात की गई, ये सरासर हमारे जमहूरियत के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जो सरासर नाइंसाफी है, हमारे जमहूरियत का गला घोट रही है, हमारे दस्तूर का गला घोट रही है। इसलिए हम सब आज इस एहतजाज में शामिल हैं और हम अपील करते हैं कि हुकूमत होश में आए, गौर करे और इससे पहले कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी जान लेने के लिए रास्तों पर हमको बुलाए, समझदारी से काम लेकर इस बिल को वापस कर लें। ये काली फीस लगा के हम उसका एहतजाज करते हैं।